नमस्ते एंड वेलकम बैक टू हैप्पी होम मेकिंग। कई बार ऐसा होता है कि घर की सफाई या डिक्लटरिंग करते वक्त हम कोई चीज बिना ज्यादा सोचे फेंक देते हैं और कुछ दिन बाद उसी चीज की जरूरत पड़ने पर लगता है कि अरे उसे तो रख लेना चाहिए था। या फिर उल्टा, जब भी कोई ड्रॉअर या फिर स्टोरेज बॉक्स खोलते हैं तो इतना सारा कभी काम आ जाएगा वाला सामान मिल जाता है कि जरूरत की चीजें ढूंढ पाना ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन सच तो ये है कि ना हर चीज को संभाल कर रखना जरूरी है और ना ही हर चीज तुरंत फेंक देनी चाहिए। इसलिए आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक सिंपल लेकिन बहुत ही पावरफुल हैबिट की, और वो है थिंक बिफोर यू थ्रो। ये एक छोटी सी हैबिट आपको इम्पल्सिव डिसीजन लेने से बचाती है, पैसे बचाती है, घर को ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड और फंक्शनल बनाती है और साथ ही अननेसेसरी वेस्ट कम करके एनवायरनमेंट के लिए भी एक रिस्पॉन्सिबल चॉइस बन जाती है। वीडियो पसंद आती तो लाइक करना और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। कभी भी ग्लास जार्स, स्ट्रॉन्ग कार्डबोर्ड बॉक्सेस या अच्छे क्वालिटी के कंटेनर्स को बिना सोचे समझे मत फेंकिए। ये छोटी सी चीजें बाद में बहुत काम आती है। इन्हें पैंट्री में ड्राई आइटम स्टोर करने के लिए, स्टेशनरीज ऑर्गेनाइज करने के लिए, सीविंग आइटम्स को स्टोर करने के लिए या फिर बच्चों के क्राफ्ट सप्लाईज को नीटली अरेंज करने के लिए रीयूज किया जा सकता है। लेकिन एक बात का ध्यान जरूर रखिए, हर चीज को बचाना सस्टेनेबिलिटी नहीं होता है। सिर्फ वही चीजें संभाल कर रखिए जो आप रियलिस्टिकली यूज कर सकते हैं और बाकी को रिसाइकिल कर दीजिए या फिर रिस्पॉन्सिबली डिस्पोज कर दीजिए। नहीं तो वही चीजें आपकी लाइफ को आसान बनाने के बदले खुद ही क्लटर बन जाएंगे। स्मार्ट होम मेकिंग का मतलब सिर्फ चीजें बचाना नहीं, बल्कि उन्हें बैलेंस के साथ मैनेज करना भी होता है। कभी कभी हम वार्डरोब साफ करते वक्त जो कपड़े पसंद नहीं आते या फिर थोड़ा पुराना लगते हैं उन्हें बिना सोचे समझे फेंक देते हैं। लेकिन एक बार रुककर सोचिए, क्या उन कपड़ों की कहानी वाकई यही खत्म हो जानी चाहिए? अगर कपड़ा अभी भी पहनने लायक है तो उसे किसी जरूरतमंद को डोनेट कर दीजिए। लेकिन अगर कपड़ा पहनने लायक नहीं रहा, तब भी उसकी वैल्यू खत्म नहीं होती। पुराने शर्ट्स फेंकने से पहले उसमें से बटन निकल कर रख दे। पुरानी कुशन कवर्स फेंकने से पहले उसे जिप निकल कर रख दे। अगर कपड़ों में ब्यूटीफुल एम्ब्रॉयडरी किया हुआ है तो उसे कट कर संभल कर रखें, क्योंकि कभी कभी वही पुराने कपड़े घर के छोटे मोटे कामों को और भी आसान बना देते हैं। इसलिए अगली बार किसी कपड़े को फेंकने से पहले एक बार जरूर सोचिए, क्योंकि हर कपड़े की कहानी सिर्फ वार्डरोब तक ही सीमित नहीं होती। थोड़ी सी सोच और थोड़ी सी क्रिएटिविटी से हम उसे एक नया पर्पस दे सकते हैं। और जब हम किसी चीज का पूरा इस्तेमाल करते हैं तब सिर्फ पैसे ही नहीं बचते, बल्कि वेस्ट भी कम होता है और नेचर पर भी थोड़ा कम बोझ पड़ता है। कभी कभी पुरानी अनयूज्ड चीजों को ना फेंकने की नहीं, सिर्फ उसे देखने का नजरिया बदलने की जरूरत होती है। जैसे कि एक अनयूज्ड अंडर कैबिनेट शेल्फ को जरूरत पड़े तो कैबिनेट डोर ऑर्गेनाइजर में इजिली ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। कॉर्नर ऑर्गेनाइजर को अगर थोड़ा घुमा के यूज करेंगे तो एक बुक डिवाइडर भी बन सकता है। लॉन्ड्री बैग सिर्फ वॉश क्लोथ्स ही नहीं बल्कि आउटडोर गेम्स एक्सेसरीज भी स्टोर कर सकते हैं। टॉयलेटरी पाउच आसानी से एक मेडिसिन ऑर्गेनाइजर में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। टॉवल होल्डर को एज अ हैंगर होल्डर इजिली यूज किया जा सकता है। गार्बेज बैग होल्डर को सॉस बॉटल ऑर्गेनाइजर बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। इसलिए वो हर एक पुरानी चीज जो कि यूज में ना हो उसे रिप्लेस करने से पहले एक बार जरूर सोचिए। शायद उसे रिप्लेसमेंट की नहीं बल्कि सिर्फ एक नई जगह या फिर एक नया पर्पस की जरूरत है ना? हम अक्सर सोचते हैं कि घर को नया लुक देने के लिए नई चीजों की जरूरत है। लेकिन सच तो ये है कि कई बार घर में पहले से मौजूद चीजों को थोड़ा सा मेकओवर देकर ही उन्हें बिल्कुल नया जैसा बनाया जा सकता है। जैसे अगर आपका सोफा पुराना लगने लगा तो एक अच्छा सोफा कवर उसका पूरा लुक बदल सकता है। घर भी फ्रेश लगेगा और सोफा भी कुछ साल और चल जाएगा।
अगर आपके पास हेवी स्टोरेज बॉक्सेस या फिर ऑर्गेनाइजर्स है जिन्हें बार बार मूव करना पड़ता है, तो उनके नीचे छोटा व्हील्स लगा दीजिए। एक छोटा सा डीआईवाई उन्हें पोर्टेबल बना देगा और रोज का काम भी बहुत आसान हो जाएगा। घर का पुराना मटका एज अ प्लांटर यूज कर लीजिए। थोड़ा सा कलर और एक स्टेंसिल डिजाइन से वही सिंपल मटका एक ब्यूटीफुल डेकोर पीस बन सकता है, जो बालकनी, एंट्रेंस या लिविंग रूम को और भी सुंदर बना देंगे। अगर टेबल लैम्प का शेड पुराना, फेडेड या बोरिंग लगने लगा है, तो पूरा लैम्प रिप्लेस करने के बजाय सिर्फ उसका शेड बदल दीजिए। नया फैब्रिक या फिर टेक्सचर कवर से लैम्प का लुक भी बदलेगा और पूरे रूम का फील भी फ्रेश हो जाएगा। अगर आपके पास नॉर्मल कर्टन है और रूम में बहुत ज्यादा धूप या हीट आती है, तो उन्हें ब्लैकआउट लाइनिंग के साथ स्टिच करवा सकते हैं। इससे वही नॉर्मल कर्टन्स ब्लैकआउट कर्टन्स की तरह काम करेंगे। रूम थोड़ा ठंडा रहेगा, प्राइवेसी भी बढ़ेगी और नए कर्टन्स खरीदने का खर्चा भी बच जाएगा। और अगर पुराने कर्टन्स के आइलेट पोर्शन से अगर लाइनिंग खराब हो रहा है, तो उस पोर्शन को कट कर लीजिए और उस पोर्शन से इस तरह से छोटा छोटा स्ट्रिप कट कर लीजिए। अभी उस स्ट्रिप को कार्टन के साथ लगा दीजिए। पुराने कार्टन फिर से यूज करने लायक हो जाएगा। और अगर आप इतना नहीं करना चाहते हैं तो ऑनलाइन आपको कार्टन रिंग मिल जाएगा, आप उसे परचेस कर सकते हैं। कार्टन रिंग टिप के साथ आता है, जिसे सिर्फ पर्दे के साथ अटैच कर देना है, कुछ इस तरीके से। बस इस तरह से आपके कार्टन फिर से नया जैसा हो जाएगा और आप उसे रीयूज कर पाएंगे। याद रखिए, हर मेकओवर महंगा होना जरूरी नहीं होता। कभी कभी सिर्फ एक छोटा सा चेंज किसी पुरानी चीज को फिर से यूजफुल और ब्यूटीफुल बना देता है। इससे सिर्फ पैसे ही नहीं बचते, बल्कि हम वेस्ट भी कम कर सकते हैं और अपने घर को एक यूनिक पर्सनल टच भी दे पाते हैं। हर टूटी हुई चीज को तुरंत फेंक देना सही नहीं होता, लेकिन हर चीज को रिपेयर करवाना भी जरूरी नहीं होता। अगर रिपेयरिंग के बाद आप उसे फिर से यूज करने वाले हो और रिपेयरिंग का खर्चा भी रिजनेबल है, तो उसे एक और मौका जरूर दीजिए। लेकिन अगर वो चीज महीनों से सिर्फ शेल्फ या फिर स्टोर रूम में पड़ी है और रिपेयर करने का प्लान हर बार पोस्टपोन होता रहता है, तो शायद आपके लाइफ में उसका टाइम खत्म हो चुका है। कभी कभी हम चीजों को इसलिए संभल कर रखते रहते हैं क्योंकि हमें लगता है कि एक दिन इसे जरूर ठीक करवा लेंगे। लेकिन अगर वो दिन महीनों या सालों से नहीं आया, तो वो चीज सिर्फ जगह ही नहीं, आपके डिसीजन लेने की एनर्जी भी घेर रही होती है। रिपेयर उन्हीं चीजों को कीजिए जो दोबारा आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करेंगी। बाकी चीजों को जाने देना भी एक स्मार्ट डिसीजन होता है। प्लास्टिक बैग्स और शॉपिंग बैग्स फ्री होते हैं, लेकिन घर में वो जो जगह ऑक्युपाई करते हैं वो बिल्कुल भी फ्री नहीं होता। हर बैग फ्यूचर में काम आएगा ये सोचकर हम उन्हें जमा करते रहते हैं, लेकिन सच तो ये है कि 50 प्लास्टिक बैग्स की जरूरत आपको कभी भी नहीं पड़ेगी। इसलिए इन सब के लिए एक छोटी सी जगह स्पेसिफाई करें और उतना ही रखिए जितना उस जगह पर कंफर्टेबली स्टोर हो जाए। बाकी प्लास्टिक बैग्स को तब तक रिस्पॉन्सिबली डिस्पोज या रिसाइकिल करें जब तक आपका कलेक्शन रिड्यूस ना हो जाए। कम बैग्स, कम क्लटर और ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड स्पेस, है ना? बटन्स, एक्स्ट्रा स्क्रूज, फर्नीचर के स्पेयर पार्ट्स, जिपर पुल्स या फिर कार्टन हुक्स, ये सब देखने में छोटी चीजें लगती है, इसीलिए सफाई करते वक्त अक्सर सीधा डस्टबिन में चली जाती है। लेकिन जब किसी शर्ट का बटन टूट जाता है या फिर फर्नीचर का स्क्रूज खो जाता है, तब हमें समझ आती है कि इनकी कितनी जरूरत थी। इसीलिए ऐसी छोटी लेकिन यूजफुल चीजों के लिए एक छोटा सा सेक्शन ऑर्गेनाइजर जरूर यूज करें, ताकि जरूरत के वक्त सब कुछ एक ही जगह आपको मिल जाए। हम बहुत प्यार से टी कप सेट, डिनर सेट्स लेके आते हैं, लेकिन कुछ दिन यूज करने के बाद कभी टी सेट का एक कप टूट जाता है, या फिर डिनर प्लेट का एक प्लेट कम हो जाती है, या फिर किसी स्टोरेज कंटेनर सेट का सिर्फ एक डब्बा बच जाता है और हम सोच लेते हैं कि अब पूरा सेट ही किसी काम का नहीं रहा। लेकिन अधूरी सेट का मतलब ये नहीं है कि वो बेकार है। अगर सेट का एक कप या फिर एक प्लेट टूट गई तो क्या हुआ, आप मिक्स एंड मैच कर सकते हैं। आजकल तो स्टोर में भी मिक्स एंड मैच क्रॉकरीज मिल जाते हैं।
और अगर किसी चीज का ओरिजिनल पर्पस खत्म भी हो गया तो भी हम उसे किसी और तरीके से यूज कर सकते हैं। जैसे कि एक कप एक प्यारा सा प्लांटर बन सकता है, एक सिंगल प्लेट स्नैक्स सर्व करने का काम आ सकता है, और एक अकेला स्टोरेज कंटेनर छोटी मोटी चीजों को स्टोर करने के लिए एक बिल्कुल परफेक्ट ऑर्गेनाइजर बन सकता है। हर चीज की वैल्यू सिर्फ उसके पेयर या सेट से नहीं होती। जब तक वो आपकी जिंदगी को किसी न किसी तरह आसान बना रही है, तब तक उसकी अहमियत भी बनी रहती है। इंटरनेट पर हम हर रोज अमेजिंग डीआईवाई आइडियाज देखते हैं, और फिर हम सोचते हैं कि ये भी बना लेंगे वो भी बना लेंगे। लेकिन अगर कोई चीज महीनों से सिर्फ डीआईवाई के नाम पर पड़ी हुई है और आपको पता है कि उसके लिए टाइम नहीं मिलेगा, तो उसे छोड़ देना ही बेहतर है। हर चीज घर पर बनाना जरूरी नहीं होता। कभी कभी किसी डीआईवाई में जितना टाइम मेहनत और पैसे लगते हैं, उतने में एक अच्छी क्वालिटी की चीजें खरीदना ज्यादा प्रैक्टिकल और ड्यूरेबल चॉइस होती है। इसलिए सिर्फ कभी बना लेंगे सोचकर ढेर सारे कार्डबोर्ड बॉक्सेस, जार्स एंड कंटेनर्स जमा मत कीजिए। डीआईवाई तभी कीजिए जब उसके पूरे होने के चांसेस हो और वो सच में कुछ वैल्यू ऐड करे, वरना वो क्रिएटिव प्रोजेक्ट नहीं, बस घर का और एक क्लटर बन जाता है। थ्रो करने से पहले सोचना तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है खरीदने से पहले सोचना। कुछ भी खरीदने से पहले खुद से दो सवाल जरूर पूछिए। क्या मुझे इसकी सच में जरूरत है, या फिर क्या मेरे पास इसका ऑल्टरनेटिव ऑलरेडी है? क्योंकि जितनी कम अननेसेसरी शॉपिंग होगी, उतना ही क्लटर और वेस्ट कम होगा, और धीरे धीरे आपके घर में सिर्फ वही चीजें मिलेंगे जो वाकई आपकी जिंदगी में वैल्यू ऐड करती है। तो इस तरह से थोड़ा सा सोच कर लिया गया हर डिसीजन घर को ज्यादा फंक्शनल और प्रैक्टिकल बनाता है, पैसे बचाता है, और बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के नेचर का भी ख्याल रखता है। उम्मीद है कि आज के वीडियो ने आपको अपने घर की चीजों को एक नया नजरिए से देखने का इंस्पिरेशन दी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना, और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। मैं अमृत आपसे फिर मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ नेक्स्ट संडे। अंटिल देन टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम हैप्पी होम मेकिंग। बाय बाय।